guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 9th का। सर चैप्टर क्या था? नंबर सिस्टम था। और क्या था? नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन 3 तक हो गया है। कहने का मतलब है मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो चुका है। ये आखिरी इंट्रोडक्शन होने जा रहा है चैप्टर पे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और ज़्यादा मार्क भी आपको क्योंकि 9-10 मार्क के एग्जाम में आ जाते हैं चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है। आपको ईजी है और समझना जरूरी है अगर 9-10 नंबर एग्जाम में चाहिए तो ये आखिरी इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले 3 इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वहाँ पे देखें, तब यहाँ पे आए, तब बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो अलग टॉपिक है, आप देख सकते हो, पर मैं आपको ये रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि आप जाके वहाँ पे इंट्रोडक्शन तीनों देखो, तब जाके यहाँ पे आओ। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। तो क्या है ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट 4 ये आखिरी इंट्रोडक्शन है। 3 ही टॉपिक बाकी हैं, बारी बारी से हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? रैशनलाइजेशन। ठीक। सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, रैशनलाइजेशन। जी हाँ सर, रैशनलाइजेशन जब भी होगा तो वो डिनोमिनेटर पे होता है। सर कहने का मतलब रैशनलाइजेशन ऑन डिनोमिनेटर, ऐसे भी हम लोग टॉपिक का नाम दे सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत आ जाएगी, सर ये डिनोमिनेटर का वाला है। अब इतने तो मंदबुद्धि होने की नहीं पता हो कि डिनोमिनेटर क्या है। बहरहाल उन उन बच्चों के लिए जिन्हें शायद नहीं पता, वो आज तक नहीं सुने हो, अलग ही दुनिया में है वो, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई फ्रैक्शन समझते हो? हाँ सर समझते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लीजिए, 2/5 है सर। तो ऊपर वाले चीज़ को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली चीज़ पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं मेनली इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है? जी हाँ सर, ठीक है। सॉरी। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है? पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसा हमको कोई बोल दे 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बताओ कि डिनोमिनेटर में कितना टर्म आपको दिख रहा है? सर फिलहाल तो डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। अगर सर दो टर्म रहता तो कैसा दिखता? अगर दो टर्म रहता तो कुछ ऐसा दिखता। दो टर्म रहता तो ऐसा दिखता। टर्म जो है ना उसको प्लस और माइनस साइन सेपरेट करता है। एक माइनस साइन लगा है, मतलब यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है। इसके लिए अलग मेथड होता है, इसके लिए अलग मेथड होता है वही चीज़। ठीक है? तो मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर ध्यान देते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो नीचे में जब एक ही टर्म हो तो क्या होगा सर? 1/√2 लिखा है? हाँ सर, जी सर लिखा हुआ है। अब इसको हमको करना है रेशनलाइज। ठीक है जी सर। तो जो लिखा है पहले तो उसी को लिखोगे आराम से, सुविधापूर्वक। ठीक है सर। अब नीचे में आपको क्या दिख रहा है? नीचे में सर फिलहाल हमको तो √2 ही दिख रहा है। तो जो नीचे में जो भी लिखा रहे ऊपर नीचे गुना कर देंगे उसी चीज़ से। तो नीचे में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक। जी हाँ सर। अब देखो कर दिया? हाँ सर कर दिया। मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट यहीं से मैं सॉल्व कर दूँ, एक स्टेप में ही कर दूँ, या तो थोड़ा स्टेप को फर्दर आगे मैं बढ़ा दूँ, तो ठीक है। दोनों बता दे रहा हूँ आपको, कैसे आगे बढ़ाना है वो भी देख लो। √2 को 1 से गुना करोगे तो √2 ही आएगा। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बतला दूँ कि √2 को जब √2 से गुना करोगे तो 2 आता है। और कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब है जैसे कि 2 लिखा हुआ है तो आप इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हो। जैसे कि 3 लिखा हुआ है तो इसे आप √3 इंटू √3 आराम से लिख सकते हो। जैसे कि 45 है, ठीक है, तो आप इसे √45 इंटू √45 लिख सकते हो। जब दो रूट आपस में गुना होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है सर? हाँ जी सर। और वो जो नंबर सेम है वही नंबर रह जाता है। कहने का मतलब मेरा यही है। तो √2 और √2 जब गुना करोगे तो आपको 2 निकल के आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता ना? जी सर बताइए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है, वो तो कर ही रहे हैं। रैशनलाइज का मतलब ही होता है जो नीचे में है उससे ऊपर नीचे गुना कर दो, बात खत्म। ये एक टर्म के लिए है, दूसरे टर्म के लिए मैं बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है जी सर। नीचे में 2 लिखा हुआ है तो √2 को कैसे लिख सकते हैं? सर 2 को अभी मैंने बताया है, 2 को सर √2 इंटू √2 करके आराम से लिख सकते हो। तो ऊपर में भी एक √2, नीचे में √2 उड़ा दो, ऊपर में एक बच गया। ऊपर में बच गया एक और नीचे में बचा √2। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इतना लेंथी प्रोसेस कर सकते हो, या तो एक शॉर्ट प्रोसेस है जो आप देख लो अभी। फर्स्ट प्रोसेस आपने देख लिया, आप देखो यहाँ से एक सेकंड प्रोसेस सॉल्व करने का, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या क्या रैशनलाइज कर दिया, जो नीचे में लिखा है ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब कटने वाला है तो काट दो, √2 से √2 उड़ा दो, ऊपर में बच गया एक, नीचे में बच गया √2। यही आपका आंसर हो गया। तो हमको पता है आप यही फॉलो करने वालों कि आप सब उतना चाहते नहीं हो कि करना। ठीक है? मेरा बताने का ये मतलब था, ये बताने का एक ही कारण था कि आपको ये समझाना कि
टू का मतलब रूट टू इंटू रूट टू होता है, या कोई भी नंबर लिखा उसका मतलब जैसे 45 है तो रूट 45 इंटू रूट 45 होता है, यही मतलब था इसके पीछे का बताने का, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे एग्जाम्पल पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जब नीचे में दो टर्म आता है तब क्या करते हैं वो देख लीजिए आप लोग। देख रहे हो नीचे में दो टर्म है, हाँ। तो पहले जो भी लिखा है उसको हम लोग लिखते हैं एज यू नो डेट, जी हाँ सर, ठीक है सर। अब नीचे में दो टर्म दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा नीचे में जो है ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, तो यहाँ भी करेंगे √7 और √6। फर्क बस इतना का रहेगा, सुन लो, फर्क बस इतना का रहेगा, अगर नीचे में माइनस साइन है तो हम प्लस साइन कर देंगे और ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर देंगे। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, आ रही है। सर एक और एग्जाम्पल साइड में अगर दे सकते हो तो दे दो, जैसे कि देख लो यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने प्लस लिया है और सेम चीज़ लिखा हुआ है √7 √6 है, यहाँ भी √7 √6 है। फर्क क्या है, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस लिया ऊपर, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं और वही चीज़ को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करिए वो तो बता दो, ठीक है देख लो। √7 प्लस √6 एक से गुना करेंगे तो वही आएगा, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। आपको ये देख के शायद फार्मूला याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, यहाँ पे रफ है सब। ये देख के कोई फार्मूला अगर याद आ रहा है तो इस पर आप तोड़ सकते हो। सर याद नहीं आ रहा है बता दो, ठीक। आपको शायद ये पता हो कि सर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, पता है किसी को? पता है किसी को? हाँ जी सर पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा था अलजेब्रा में क्लास 8 के, ठीक है अच्छी बात है। इसी पे तोड़ने वाले हैं हम लोग इसको, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं। ए हमारा √7 रहा, बी हमारा √6 रहा, तो √7 का स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे क्या है √6 है तो √6 का स्क्वायर। देख रहे हो फार्मूला पे कैसे तोड़ा जा रहा है, हाँ सर देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है √7 प्लस √6 ऐसा जो का त्यों लिखा रहेगा, ठीक। √7 का स्क्वायर करोगे मतलब √7 का स्क्वायर मतलब क्या है √7 दो बार। मैं फिर से बोलूँ √7 का स्क्वायर मतलब √7 दो बार। आपको पता है √7 गुना होगा तो सर 7 ही आएगा, पता है ना, हाँ सर पता है, तो 7 हो गया। माइनस का साइन हो तो दोगे। √6 का स्क्वायर मतलब √6 कितना बार, दो बार, √6 दो बार, तो √6 इंटू √6 कितना होता है बताओ सर, 6 होता है, 6 लिखोगे, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। यहाँ पे √7 है, ठीक है, हाँ सर है सर, प्लस √6 है, हाँ सर है सर। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, हाँ जी सर। तो आखिरी का जो हमारा आंसर हो गया, नीचे में एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारे सामने है। थिंक बातें समझ में आ रही है, और ये दो क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक है रैशनलाइजेशन वो भी क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया या सॉरी क्लियर हो गया? जी सर, सर क्लियर हो गया। एक सवाल दे देता हूँ मैं आपको घर से सॉल्व करने के लिए, हो सके तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। मैं चेक करूँगा तो देखूंगा किस बच्चे ने सही आंसर दिया है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, आप इससे लिख लें पहले। सर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, और टॉपिक का नाम है जो कि मेरे पीछे लिखा हुआ है और आपके आगे भी लिखा हुआ है। सर क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रूट। रूट के बारे में कुछ पढ़ने वाले। सर रूट क्या है? रूट के बारे में पढ़ने वाले तो बताओ रूट क्या है। तो आपने ऐसा साइन कहीं पे देखा होगा शायद, दिखा है, या तो इसको बहुत ऐसा भी लिखा रहता है। अरे ऐसा कोई ऐसे लिखते हैं बच्चे, ऐसा कोई ऐसा लिखते हैं, इसे आप हटा दोगे ना। अगर नॉर्मली ये रूट लिखा है ना तो ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगर क्यूब रूट होगा ना तो ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, ठीक है ना, हाँ जी सर ठीक है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में फर्क समझ में आ गया, हाँ सर। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, पता है सर, आप पता चल चुका है, ठीक है। तो हम लोग लिखते नहीं है 2, वो नॉर्मली अंडरस्टूड होता है, ठीक है जी सर। तो उसके लॉज ऑफ रूट है, इस पे कुछ सवाल आते हैं, कुछ या बहुत सारे ढेरों सारे सवाल आते हैं बुक में, जो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिया रहेगा। उसमें रूट का कॉन्सेप्ट लगता है, रूट का फॉर्मूला लगता है, पता होगा तो बन जाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। सर ये बात तो हमें ही पता थी, ठीक है देख ले। तो क्या वो नॉर्मल फार्मूले क्या क्या हैं सर, वो आप लिखा दिया कीजिए, ठीक है जी सर। यहाँ देख लीजिए आप, जैसे ऐसे लिखा हो √a गुने √b, ऐसा लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हैं रूट के अंदर में साथ में a गुने b। सर इस पे एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल सही समझ में आता है हम सबको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देख लो। √2 लिखा है, हाँ सर लिखा है, गुने √5 लिखा है, हाँ सर लिखा है।
जैसा कि मैंने कहा, अगर रूट अलग अलग है तो एक रूट लगा के बीच में गुना कर सकते हो। कहने का मतलब रूट एक हो जाएगा, अंदर वाला गुना हो जाएगा। यहाँ पे ए भी हो गया है गुना करके, यहाँ पे 2 गुने 5 के साथ 10 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, रूट के अंदर 2 गुने 5 लिख सकते हो, फिर से रूट के अंदर 5 गुने 2 10 ही होगा। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। रूट ए डिवाइड रूट बी, ये तो या तो ऐसा आपको दिख सकता है, या तो रूट ए बटा रूट बी, ये दोनों बातें सेम है। ये जो दोनों लिखा हुआ है रूट ए डिवाइड रूट बी और रूट ए डिवाइड रूट बी, दोनों बातें सेम है, फर्क बस स्टाइल का है, किस तरह से आप लिखते हो, तरीका का है। ठीक है, एग्जाम्पल सर बताइए इसका। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, पहले तो सर ये क्या होता क्या है, तो रूट ए डिवाइड रूट बी लिखा हो तो आप एक रूट के अंदर ए डिवाइड बी कर सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ये तो ऐसा ही हो गया सर, हाँ ऐसा ही हो गया। एग्जाम्पल लेके, हाँ सर ले लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि रूट 6 डिवाइड रूट 2 है। जैसा कि मैंने कहा, एक के अंदर आ जाएगा, मतलब 6/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 2 से 6 में डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, तो क्या आंसर क्या होगा, रूट 3 होगा। तो यही इसके ऊपर एग्जाम्पल बेस्ड था। अगर ऐसा कुछ कुछ आ जाए तो हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब ये होता है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, डिवाइड हो रहा है, तो रूट मेन रूट आ जाता है, ए बटा बी लिखा जाएगा। दो तरीके से लोग इसको लिखते हैं। अगर आपके स्कूल्स में टीचर आपको ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा, अगर ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है जी सर, इसका भी एग्जाम्पल सर बता दीजिए। ठीक है, देख लो, जैसे कि रूट 6 बट्टे रूट 2 है। हाँ जी सर, है सर, चाहो तो डायरेक्ट काट के 3 लिख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना। आपको लॉस पता है, लॉस पता है, तो जैसे बता रहे वैसे करना। रूट के अंदर क्या होगा, 6/2 आ जाएगा, हाँ फिर रूट के अंदर 2 से 3 मरतबे काट दो तो रूट, दोनों केस में देख लो रूट 3 आंसर आने वाला है। फर्क क्या है, तरीका का है, किस तरीका से लिखते हो आप। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट। ये हमारा फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड मान के चलो, ये थर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, समझ में आ गया ना, हाँ सर कितना पूछो। ठीक है, यहाँ देख लो, अगर ऐसा लिखा रहे रूट ए जोड़ रूट बी, यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए माइनस बी। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ए माइनस बी आया कैसे, लेकिन काफ़ी सुन भाग जाएंगे कि सर हमको उससे मतलब नहीं कैसे आया, ये बताओ बस कि ये इसका फॉर्मूला ये होता है, उस पर एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, अब एग्जाम्पल ही देख लो। वैसे अगर शौक हो कभी कि सर ये कैसे आया, तो वो मैं बता सकता, एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। क्या 5-6 कमेंट होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सर एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। ठीक है सर, रूट के अंदर हम 2 है, हाँ सर ठीक है। हाँ, रूट के अंदर हम 6 लेते हैं, 6 या 5 माई फेवरेट। ठीक है, रूट के अंदर में 2 है। ठीक है, यहाँ भी सर प्लस होगा, यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2, ऐसा है, देख रहे हो, ए बी करके है। रूट ए जो रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2। ठीक है, सेम, इसी पे आपको बेस्ट लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी, डायरेक्ट ए, यहाँ पे रूट 5 है। ए क्या हो जाएगा 5, सॉरी, अब बी क्या हो जाएगा 2, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, क्या हो जाएगा आंसर 3, डायरेक्ट लिख सकते हो डायरेक्ट। आपको अगर पता है ये लॉज तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं पता है तो वही गुना भाग करके बनाना पड़ेगा आपको, दिक्कत ही आएंगे उसमें। चौथा सवाल देख लीजिए, अगर ऐसा है, हाँ ए जो रूट बी ए माइनस रूट बी, तो इस केस में ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको इंटू करना आता है, एक को एक से गुना करोगे ए स्क्वायर आता है, और सर ये जब ये गुना होगा साथ में तो बी आता है। ऐसा होता सर, ऐसा नहीं होता है, इसका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं कि सर कैसे क्या हो रहा है, ये मतलब कि ये फार्मूलाज जो है कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उतना अंदर मत घुसना है, नहीं घुसना है, ये समझो इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी सर, इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, सबसे अच्छा। ठीक, 5 माइनस प्लस रूट 2, यहाँ पे 5 माइनस, दिख रहा है, उसी पे बेस्ट है, ए जो रूट बी ए माइनस रूट बी, यहाँ पे भी मतलब कि पहले वाले पे रूट नहीं लगा रहेगा, दूसरे वाले पे रूट लगा हुआ रहेगा। ठीक है सर,
इसके लिए मैंने फार्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब कि जो भी फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5 है, स्क्वायर कर दो। बी क्या है, √2 है, ठीक है। नॉर्मली बस बी ही लिखना है तो बस 2 ही लिखेंगे, रूट नहीं लगाया, यहाँ से रूट हटाया गया है, हम ही हटा दिए रूट, ठीक है जी सर। 25 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, माइनस का 2 सॉल्व करके 23 आ जाएगा, ठीक है जी हाँ सर, ठीक है। तो आई थिंक आपको चारों ये जो है बातें, चारों फार्मूला बोल सकते हो या तो लॉ बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं शिफ्ट पे, कुछ इसी प्रकार का है। सॉरी, इसमें क्या था कि पहले वाले में आपको रूट नहीं था, सेकंड वाले में रूट था। अब क्या होगा, फर्स्ट वाले में रूट होगा, सेकंड वाले में रूट नहीं होगा, ठीक है। दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है। इससे इसका क्या हो जाएगा, तो जिसमें रूट है वो ए ही लिखा जाएगा, माइनस अच्छा जिसमें रूट नहीं है वो बी स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं रखोगे तो सवाल नहीं टस समझ होने वाले, गलतियाँ करोगे बहुत सारे। अगर ये याद रहेगा तो गलतियाँ होने की चांस कम हो जाती है 90%, ठीक है जी सर। सर 10% आपके याद के ऊपर डिपेंड करता है, 10% कैसे याद करते हो आप, एग्जाम्पल ले ले इस पे क्या। देख लो सर, हम 5 2 ही ले रहे हैं जो कि अच्छा अच्छा आपको समझ में आए, ठीक है हाँ जी सर, ठीक है। देख रहे हो, इसी के ऊपर वेस्ट है। फर्स्ट वाले में रूट है जो कि है सर, सेकंड में रूट नहीं है, ठीक है। रूट ए जोड़ बी, रूट ए माइनस बी, तो √5 + 2 √5 - 2, देखो लो, इसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक सवाल लिया है, बताओ कैसे होगा। फर्स्ट वाला ए ही है, रूट नहीं लिया गया है, रूट के अंदर वाला चीज़ लिया गया है, तो रूट के अंदर 5 है तो हम 5 ही लेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, बी स्क्वायर है मतलब कि जो भी बी है उसका स्क्वायर करेंगे, बी यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, या तो 2 का स्क्वायर लिखो डायरेक्ट 4, या तो 2 का स्क्वायर लिखो, ऐसे करके ऐसे लिखना है कि डायरेक्ट इसको रब करके 4 लिखना है, तो 4 लिखना है, आंसर 1 आएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ये 5 प्रॉपर्टी या लॉ समझ में आ गया। तो ठीक है सर, नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 3 लॉ और बाकी हैं, बस इसे तुरंत लिखे पहले। ठीक है सर, 2 3 और बाकी है वो देख लो, तुरंत इसको खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को, ठीक है सर, हाँ जी सर ठीक है। शायद सब 5 तक हो गया था कि 6 तक हो गया था, देख लेना आप, नंबर मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब सर रूट ए जो रूट बी लिखा हो, यहाँ पे रूट सी जो रूट डी लिखा हो, तब क्या करेंगे। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अलजेब्रा में, तो किस पे तोड़ेंगे, तो नॉर्मली जैसे कि गुना करते हैं, आपको आता हो तो। सर कैसे होता है, देख लो, कहाँ बताते हैं, यहाँ पे नीचे बताते हैं, बेहतर समझ में आएगा। इसको इससे करना पड़ता है, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, समझ में आ रहा है। देख लो, अभी आप सीखने के एज में हो, सीखो अभी कैसे हो रहा है, आता है क्या। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आता है कि नहीं आता है। देख लो भाई, जिसको नहीं आता है वो देख लो, जिसको आता है वो तो उसकी पे आगे बढ़ो, और क्या करोगे। ठीक है, एक को फर्स्ट वाले को इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं, तो प्लस 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 होता है रूट ए और रूट सी, तो पता है जैसे कि मैंने लॉ बताया था, रूट ए गुने रूट सी है तो रूट के अंदर ए सी हो जाएगा, ठीक है हाँ जी सर ठीक है। ए सी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बीच में इंटू डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है सर हाँ सर। तो फिर प्लस 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 दोगे, रूट ए इंटू रूट डी, तो रूट ए डी हो गया, ठीक है हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्या करें, अब सेकंड वाले को दोनों से करो, इससे और इससे, ठीक है हाँ सर ठीक है। प्लस 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 दोगे, रूट बी और रूट बी सी हो जाएगा, प्लस 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 दोगे, अब बी को इसके साथ करेंगे, रूट बी इंटू रूट डी, तो रूट के अंदर बी डी हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है सर। तो ऐसे को आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे टाइप के सवाल बहुत कम आते हैं, जैसे पिछले वाले मैंने जो फॉर्मूलाज बताए हैं आपको, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट क्या है सर, रूट ए जो रूट बी का स्क्वायर, सर ये क्या होगा, देख लो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ऐसा आपने पढ़ा होगा। डेरिवेशन करता तो मैं सारा चीज़ बताता आपको, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कर दो क्या, एक तो एक झलक देख लो कि कैसे होता है, ठीक है दिखा देता हूँ, देख लो। ए जोड़ बी का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं सर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक है ऐसे लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। सॉरी, आप रूट ए का स्क्वायर करो क्या होगा, तो सर रूट ए इंटू रूट ए 2 बार होता है ना, तो रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस का प्लस 2, अब दोनों रूट के अंदर है तो गुना में ए बी आ जाएगा। तो ये जो है ना फार्मूला, आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो,
ऐसे ना करके ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ऐसे करते हो तो ये इसका डेरिवेशन होगा कि हाँ, ये जो फार्मूला का मतलब ये है, ये इसका मतलब ये होता है। कैसे आया? तो ये इस तरह से आया, ठीक है। यही छोटी-छोटी डेरिवेशनें होती हैं इसमें। अगर आपको और सीखना है इसी पिछले वाले का, तो क्या करना है अभी, कमेंट करना और क्या करोगे। एक और अंतिम देख लो आखिरी। अगर सर रूट ए माइनस रूट बी हो तो सर क्या करेंगे? वही फार्मूला अपना, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा 2ab, ठीक है। हाँ सर ठीक है। रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आ जाएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर करोगे बी आ जाएगा, माइनस का माइनस 2। रूट के अंदर ए है और बी है तो साथ में आ जाएगा ए बी। तो इसका मतलब ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इसका डेरिवेशन हो गया। ये नहीं लिखना है बारी बारी, अगर लिखने का मन है लिख सकते हो। सॉल्व करने का हैबिट बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ सकता है आपका। आप कोई भी इक्वेशन को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट इसका मतलब ये लिख सकते हो और इसका मतलब ये लिख सकते हो, ठीक है। 5 साइज और 5 साइज 3 8 हो गया, काफ़ी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अभी नहीं लिख ले, हम तुरंत आते हैं जस्ट बैक। आखिरी टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। सर टॉपिक क्या है? टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के भी कुछ लॉज होते हैं। सर एक्सपोनेंट क्या होता है? आपने पावर का नाम सुना है, पावर या डिग्री, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। सर कहने का मतलब आपका, ऐसा तो कभी सुने होगे कि सर जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है, तो ये सर ये जो ऊपर वाला है, ये नंबर जो है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। या तो मैं कहूँ डिग्री, या तो मैं कहूँ पावर। सर क्या इसके इतने नाम है? हाँ, एक नाम और है लेकिन वो आपके लेवल से ऊपर है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया। कोई भी नंबर लिखा है, इसके ऊपर में कोई नंबर लिखा होता है, उसको एक्सपोनेंट, डिग्री, पावर कहते हैं। फलाना चिलाना ढिमकाना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। इसका तीन नाम समझ में आ गया, लिख दूँ? हाँ सर ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है जी सर। आप इसका पहला लॉ देख लो, लॉ बोलूँ या प्रॉपर्टी बोलूँ, फार्मूला बोलूँ, जो बोलना है बोलो, मैं तो लॉ ही बोलूँगा, ठीक है। चलिए, पहला लॉ क्या है इसका देख लो। अगर ऐसा लिखा हो, ए का पावर m गुने ए का पावर n, ठीक है। बेस सेम है, गुना में है, तो पावर ऐड हो जाता है। ए का पावर क्या हो जाएगा? m जोड़ n। बात समझ में आ रही है? बेस सेम है ना, दोनों का बेस क्या है? ए और ए, और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए आप, ऐसे समझ में आने वाला नहीं आप लोग को। 2 का पावर 6 गुने 2 का पावर 10, क्या लिख सकते हैं? बेस सेम है, दो दो है बेस है, बेस एक ही हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 6 प्लस 10, तो 2 का पावर 6 प्लस 10 कितना होता है जी? सर 16 होता है। आंसर हो गया। फर्दर और आगे सॉल्व करना है? हाँ सर करना है। तो 2 का पावर 16 कितना होता है? यहाँ भी बताओ क्या होता है, या तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। कुछ तो तुम भी कर लो, ठीक है। सर दूसरा क्या होता है? सॉरी, ए का पावर m है, डिवाइड ए का पावर n है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, m माइनस n। सर एग्जाम्पल ना दे दो, उससे बेहतर समझ में आता है, ठीक है। 6 का पावर 5 डिवाइड 6 का पावर 2, बेस सेम दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, 6 है, तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब गुना में होता है ना तो हम लोग ऐड कर देते हैं, जब डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। शर्त है बेस सेम होना चाहिए, अगर वो अलग हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जी सर ठीक है। तो 5 - 2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, 6 का पावर 3, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 6 का पावर 3 का मतलब 6 3 बार, 6 गुने 6 गुने 6। कोई कोई बच्चा है, इसका आंसर लिखो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तीसरा, ए का पावर m है, उसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा हो, ए का पावर n उसका पावर n हो, इसका क्या हो जाएगा? तो ए का जो पावर होगा, जो मेन पावर होगा, m गुने n हो जाएगा, दिख रहा है। फिर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल, ठीक है। 6 का पावर 2 उसका पावर 3, तो क्या हो जाएगा? मैंने जैसा कहा कि ए का पावर जब ऐसा लिखा हो तो पावर क्या होते हैं? आपस में गुना हो जाते हैं, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, या तो मैं कहूँ 6 का पावर
3 गुने 2 6, ठीक है जैसा, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता आपका, कभी कभी आंसर होता है बुक में लिखा रहता है, पर ऐसा नहीं, इसका पूरा लिखना पड़ेगा। 6 की पावर 6 कितना होता है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी सर। कई बुक में होता है, ये भी आंसर डायरेक्ट लिखा रहता है, ठीक है जी सर, ठीक है। चौथा देख लो आप, 1/, ए का पावर n, ऐसा लिखा हो। और हमको सर ए को ना ऊपर लाना है, नीचे में अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर लाना है, तो ऊपर लाओगे तो जो भी पावर है हमारा, जो कि n है यहाँ पे, माइनस में हो जाएगा। एक्सपोनेंट पावर डिग्री कुछ भी बोल सकते हैं हम, ध्यान रखना बात को। तो जैसे नीचे में ए का पावर n है, ऊपर लाना है तो पावर माइनस में हो जाता है सर। एग्जाम्पल बताइए। हाँ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, 1/, में 2 की पावर 6। ठीक है। उस क्या है ना, सर्दी हो रखी है, दैट्स वाई बार बार हो रहा है। 2 का पावर 6 है, तो ऊपर लाना है, नीचे में अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर लाना है इसको। ऊपर तो आ जाएगा, पर ये होगा कि पावर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है? हाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देख ले, अगर कोई भी नंबर लिखा हो 2 5, मतलब कि ऐसा बोले हम, कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, कांस्टेंट कांस्टेंट, उसका पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है जी सर। सर एग्जाम्पल बताऊँ, जैसा कि मैंने कहा कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट समझ आता है, कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट हो गया आपको, जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक, वो सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होता है सर? अल्फ़ाबेट समझते हो? जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26 का 26, ABCD जेड तक, सारे आपको वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट हो, मतलब 1 2 3 4 5 6, जो 6 लेते हैं, अगर पावर 0 हो उसका, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 1। कोई भी हो सकता है वो। एक और ऑप्शन, एक और एग्जांपल है क्या? 7 का पावर 0 1, कुछ का पावर 0, बड़का से बड़का नंबर 6 2 5 6 1 2, इसका पावर 0 तो 1 हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। छठा, कोई भी वेरिएबल हो, XY Z, कोई भी वेरिएबल हो, मान लेते हैं x है, इसका पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका भी सेम एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है तो सर, ठीक है। 7 नंबर देख लो क्या होता है। ठीक है सर, देखो जैसे कि a का पावर m लिखा है और b का पावर भी m लिखा है, दिख रहा है? बीच में क्या सर? गुना है, ठीक है। तो बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। मैं दोबारा कहूँ, बेस तो सेम नहीं लेकिन पावर सेम है, तो उसको क्या करेंगे? बेस तो गुना में ही रहेगा, क्योंकि पावर सेम है, तो हमने एक जगह लिखे, पावर को एक जगह कर दिया। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लें, जैसे कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2। सॉरी, इसका पावर सेम होना चाहिए, 2 2 पावर, ऐसे लिखा हो, देख लो पावर सेम है, यहाँ सेम है पावर, ठीक है। तो नीचे वाला गुना हो जाता है, और जो भी पावर है हमारा वो एक है, जैसे कि 2 और 2 पावर है, एक जगह 2 ही लिखा जाएगा। अब 3 गुने 2, 6 का पावर 2, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक दो और बाकी है, कहाँ बता दो, कहाँ तक दिख रहा है आप सबको? नीचे तक है, दिख रहा है? एक और स्टेप, 8वां देख लो। x का पावर a है, इसको हमको नीचे ले जाना है, अब ऊपर में अच्छा नहीं लग रहा हमको, अब हमको नीचे ले जाना है, मतलब सर बाई में ले जाना है। तो अगर बाई में ले जाएंगे ना, तो जो पावर है हमारा अभी, हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आने के बाद पावर जो है हमारा -a हो जाएगा। यहाँ पे था a पॉजिटिव था, नीचे में -a हो गया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता, जगह कम है। एक दो और देख लो आप, 9 नंबर देख लो। जैसे कैसे लिखा हो, x का पावर a बराबर y, ठीक है। आज जब ये पावर एक साइड से दूसरे साइड जाता है, तो या तो अगर स्क्वायर रहा तो रूट में चेंज हो जाता है, अगर नहीं, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे एक जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, तो क्या होगा? x बराबर y, ये जो पावर है बाई में आ जाता है, ठीक है। दिख रहा है आप सबको? जगह होता तो एग्जांपल में ले लेता, ठीक है। जगह होता तो एग्जांपल में ले लेता, ठीक है। जैसा हो गया। तो सर यही कुछ लॉस थे हमारे एक्सपोनेंट के,
जो कि आप सबको पता होने चाहिए। तो क्यों सर? क्योंकि सवाल बनाने में ज़रूरत पड़ेगी, और क्या। ठीक है? ये चैप्टर मैंने ठीक से समझाया है, पूरा पूरी एक एक पार्ट जो भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त में आती हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कुछ छूटा हुआ है। छूटा होगा तो बताना। वैसे तो नहीं लगता मुझे कि कुछ छूटा हुआ है। ठीक है? तो जैसे कि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है ना? हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करने वाले हैं। अपना एक्सरसाइज 1.1 आपके 9th क्लास के मैथ का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।